हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुरेश चौधरी और आप सबका आपके अपने परिवार क्लियर विजन में स्वागत है। आज हम जो आपके पटवार टेस्ट पेपर की सीरीज चल रही है उसका जो 9 नंबर पेपर था उसकी रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। तो 9 नंबर जो पेपर हुआ था, देखो उसमें बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था 111 नंबर पे, उसमें दिया था। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो यार बीच में कुछ चिन्ह आते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इन दो शब्दों का जैसे आपस में संबंध है वैसे ही तुम्हें इस शब्द का अगले शब्द से बताना है। और इतनी सारी ये जो लैंग्वेज लिखी है इसका मतलब यही इसने बताया है कि पहले और दूसरे शब्द के बीच जो संबंध है वही आपको तीसरे और चौथे शब्द के बीच में संबंध बनाना है। तो पढ़ के देखो, बिल्कुल आसान सा है। आप जी की अगर पढ़ते हो तो बेटा आपको पता होगा कि टका जो है ये बांग्लादेश की मुद्रा है। ऐसे ही बेटा लीरा जो है ये कौन से देश की मुद्रा है ये आपको बताना है। तो इन चार ऑप्शन में कंबोडिया, पाकिस्तान, वर्मा और इटली, इनमें से जो आंसर आएगा बेटा वो इटली होगा। कि लीरा जो मुद्रा है वो कहां की है, इटली की है, तो आंसर बी होगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। चलो इससे नेक्स्ट चलते हैं। जैसे शब्दों में रिलेशन होता है ऐसे ही संख्याओं में होता है। आपको ये बताना है कि 49:81, यानी बेटा 49 से जैसे 81 आया है वैसे ही 100 से नेक्स्ट अगली संख्या क्या आएगी वो बतानी है। तो देखो यार, आप जल्दीबाजी में ऐसा नहीं कि 49 और 81 का अंतर निकालना शुरू कर दो फिर 100 में जोड़ के देखो नहीं आए। इसके लिए एक बार ध्यान से इन संख्याओं को देखा करो। आपको दिख रहा होगा बेटा ये 49 जो है ना, हमें स्क्वायर दिख रहा है। किसका स्क्वायर है बताओ? 7 का। 81 हमें दिख रहा है, किसका स्क्वायर है? 9 का। यानी पहले 7 का स्क्वायर था, फिर 7 में 2 जोड़ के 9 कर दिया, 9 का स्क्वायर आ गया बेटा 81। तो बेटा यहाँ पे 100 भी हमें दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर है? 10 का। और जैसे इसमें जितना जोड़ा था 7 में 2 जोड़ा था, तो 10 में 2 जोड़ेंगे, अब आएगा बेटा 12 का स्क्वायर। और 12 का स्क्वायर आप सबको याद होगा कितना होता है? 144। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। ऐसे तुम्हें जल्दी से इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। चलो अगला एक नेक्स्ट सबसे रिलेटेड आ गया कि DWH को WDS लिखा जाए तो वैसे ही FUL को क्या लिखेंगे? बेटा यहां तो एक तो सीधा सीधा ऐसे भी दिख रहा है कि D और W को ऐसे चेंज कर दिया, H की जगह S आ गया। वैसे भी ऐसे H की जगह S कैसे आया, तो वो जोड़ के घटा के देख सकते हो। दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो, आप सबको पता होगा कि अल्फाबेट में हर एक अक्षर का विपरीत अक्षर होता है। जैसे बेटा ए का विपरीत अक्षर जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन, ऐसे सारे अक्षर विपरीत है। तो बेटा डी का विपरीत अक्षर डब्ल्यू, डब्ल्यू का विपरीत अक्षर डी और एच का विपरीत अक्षर एस। विपरीत अक्षर लिख रहा है तो बेटा यहां पे बताओ एफ का विपरीत अक्षर यू, यू का विपरीत अक्षर एफ और एल का विपरीत अक्षर ओ। तो यहां पे जो 3 अक्षर आएंगे वो कौन से होंगे? यूएफओ। किस ऑप्शन में? चेक कर लो जल्दी से। ए ऑप्शन में, तो आंसर ए है। आसान सा क्वेश्चन था। चलो इसके बाद नेक्स्ट अगले लेते हैं। यहाँ पे बेटा आपको इतनी सारी ये जो लिखा है इसका मतलब ये है कि ये जो 4 शब्द दिए इनमें से एक अलग शब्द कौन सा है वो चुनना है। तो हमें बेटा 4 कलर दिए गए हैं, जिन कलर में है नीला, लाल, पीला और ग्रे। अलग कौन सा है ये बताना है। तो देखो यार, नीला, लाल, पीला और ग्रे की मैं बात करूं तो हम सबको पता है बेटा इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं और इन 7 रंगों में से देखो नीला, लाल, पीला ये सब शामिल है। एक ग्रे कलर ऐसा है जो इंद्रधनुष में शामिल नहीं होता, तो आंसर अलग चुनना है तो वो कौन सा होगा? ग्रे होगा। तो ऐसे हमें फटाक से कर देना। नेक्स्ट है बेटा अगला 115। तो इसको जल्दी से सोल्व करके बताओ। यहां पे भी यही पूछा है कि इन 4 में से ए, बी, सी और डी ऑप्शन में, इन 4 ऑप्शन में से एक अलग कौन सा है वो आपको चूज करना है। तो जल्दी से बता दो कौन सा है। इसके लिए कुछ नहीं था, देखो x है, x से बेटा v आया, x 24 पे आता है, v 22 पे आता है। आपने यहाँ x से v कर दिया, इसका मतलब x में 2 अक्षर घटा दिए। z 26 पे आता है, w 24 पे आता है, सॉरी w 23 पे आता है। 26 से 23 तो कितने अक्षर घटा दिए बेटा? 3। y 25 पे आता है, v 22 पे आता है, 25 से 22 कितने अक्षर घटा दिए? 3। w 23 पे आता है, t 20 पे, तो यहाँ पे भी कितने अक्षर घटा दिए गए? 3। सब में 3-3 अक्षर घटाए गए। यहाँ पे x और w में बेटा सिर्फ 2 अक्षर घटाए थे। अलग बताना है तो वो अलग होगा x और v। बिल्कुल इजी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कोडिंग का। कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऑब्जेक्ट जो दिया था बेटा इसके सभी अक्षरों को उल्टा लिख दिया है। कुछ ना तो प्लस किया ना माइनस। ऑब्जेक्ट जो था इसको उल्टा लिख दिया, TCEJBO, TCEJBO। तो पोली जो है इस शब्द को भी उल्टा लिख दिया है, नंबर को उल्टा लिख देंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा? REB। ऑप्शन चेक करो जल्दी से। REB नहीं है, REB नहीं है, REB ये रहा, RNU गलत, ये आंसर है। सबको चेक मत, सबको चेंज मत करना। ऑप्शन मिल जाए आप आंसर करके आगे निकल जाओ, टाइम बर्बाद नहीं करना है एग्जाम में। सी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट अगला देखो बेटा, वही कोडिंग का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। 5 अक्षर है, इनके 5 कोड फिक्स किया है
कि बी का कोड 5 है, आर का कोड 3 है, आई का कोड @ है, एन का कोड सी है, ये सी पे ऐसे लगा है सी, जी का कोड 2 है, ऐसे गाइड के सभी अक्षरों का कोड दिया है। तो आपसे गिनर के अक्षरों का कोड पूछा है बेटा, सबसे पहले जी है, जी का कोड जल्दी से बताओ। यहाँ जी का कोड क्या है 2, तो 2 आएगा, सब ऑप्शन में 2 है। आगे देखो आई और एन, आई और एन का कोड देख लो, यहाँ पे आई एन का कोड, यहाँ पे आई और एन का कोड क्या है @ और सी, @ और सी ऑप्शन चेक करो जल्दी जल्दी किसका है, गलत, @सी, ये ऑप्शन गलत हो गया, बी सी डी बचा। आगे और देख लो क्या है आई एन जी ई, जी और ई, जी का देखो, जी का क्या है 2, और ई का और चेक कर लो, ई का क्या है, तो ई यहाँ पे इसका क्या है 5, तो आगे आएगा 2 और 5, चेक करो 2 और 5 इसमें दे रखा है, 2 और 5 इसमें नहीं है तो ये गलत है, 2 और 5 इसमें नहीं है, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा होगा, बी, बी आंसर है। तो ऐसे जल्दी से देख के बताना है, मैं फास्टली कुछ ऐसे ही लिख रहा हूं तो आप ध्यान से देख लेना। अगला बेटा एक दिशा दूरी का क्वेश्चन है, जल्दी से करके बताओ, आसान था। मोहन दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है, यहाँ पे मोहन का घर था, दक्षिण मेरे ठीक पीछे होगा, इधर चलाना है, कितना मीटर चलता है 25, तो हमने यहाँ पे बेटा 25 मीटर चलाया, देखो 25 मीटर चला इसने बताया। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ गया और 15 मीटर चला, यहाँ से बेटा दायां इधर होगा पश्चिम की ओर, तो 15 मीटर चला दो ऐसे 15, और वहां के बाद फिर इसने कहा कि मैं बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, तो यहाँ से बायां किधर होगा दक्षिण की ओर, फिर आप 25 मीटर चला दो, मान लो यहाँ पहुंच गया। अब आपसे बेटा यहाँ दूरी नहीं पूछी जा रही, आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा में है, तो बेटा यहाँ से इधर कौन सी दिशा होगी ये आपको बताना है, और आपको पता होगा इसके ठीक सामने इधर बेटा नॉर्थ है, ठीक इधर क्या है साउथ, इधर बेटा ईस्ट है, और इधर क्या होगा वेस्ट। और बेटा मैंने बताया कि साउथ और वेस्ट जो है इसके बीच में जो दिशा होती है वो कौन सी होती है, साउथ वेस्ट, या साउथ वेस्ट को हम बोल सकते हैं बेटा दक्षिण पश्चिम। तो इसका आंसर जो होगा वो भी होगा दक्षिण पश्चिम। किस ऑप्शन में, जल्दी से चेक करके बताओ, सी ऑप्शन में है, तो सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू करता है, 12 किलोमीटर उत्तर में गया, तो जल्दी से चला के देख ले, आसान है। देखो आदमी यहां से चलता है, मैं थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूं बेटा क्योंकि क्वेश्चन आपने पहले कर लिए थे, सिर्फ ये चेक करना है कि आपने गलती कहां की, और तुम्हें ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप सबके दोस्तों को ये पेपर या उनकी हेल्प हो जाए, इसके लिए तुम इस वीडियो को एक बार ना शेयर अवश्य कर देना सारे प्लेटफॉर्म जो भी है। तो कहा कि एक आदमी किसी स्थान से चलना शुरू किया और 12 किलोमीटर उत्तर में गया, बेटा उत्तर मेरे ठीक सामने होगा, इधर 12 किलोमीटर चला, ये 12। फिर कहा कि वह 90 डिग्री बाएं घुमा, ठीक है बाएं मोड़ देंगे, और प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान के बीच की और थोड़ी दूर चला, देखो यहाँ से बायां इधर होगा, इधर चला, और बेटा आपको ये दूरी नहीं दे रखी है, इसने कहा थोड़ी दूर चला, और फिर कहा कि आरंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी 13 किलोमीटर है, मतलब लास्ट का स्थान ये है, आरंभिक स्थान ये, यहाँ के बीच की दूरी उसने दे दी है बेटा, कितनी है 13। पूछा है कि उत्तर में घूमने के बाद कितनी दूर चला था, ये दूरी आपसे पूछी गई। यहाँ पे भी बेटा एक समकोण त्रिभुज बनता है, और समकोण त्रिभुज के ठीक सामने की ये भुजा, कर्ण ये क्या है लंब, और आपसे पूछा क्या गया आधार। तो अब की बार आपसे कर्ण नहीं पूछा है बेटा, आधार पूछ रहा है, और आधार कैसे निकालते हैं, तो आधार स्क्वायर बराबर होता है बेटा कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है लंब स्क्वायर, और बेटा कर्ण आपको पता है इसमें कितना है 13, तो बेटा यहाँ पे 13 का स्क्वायर करना है, और माइनस लंब आपका कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर आप सबको पता होगा ये होता है 169, और 12 का 1 स्क्वायर होता है 144, इसको घटाओगे तो ये बचेगा 25। 25 जो मान आया बेटा मेरा एक किसका आया, आधार स्क्वायर का, आधार से स्क्वायर हटाएंगे तो बेटा 25 का हमें रूट करना है, 25 का रूट कितना होगा 5, तो कितना दूर चला था 5 किलोमीटर, किस ऑप्शन में है, बी में है। ऐसे आपको जल्दी से सोल्व करना है। चलो इसके बाद 120 को देखते हैं, रिलेशन का क्वेश्चन है, ए सी का पुत्र है, ये ए है बेटा, ये पुत्र है तो मैं प्लस कर देता हूं, किसका पुत्र है सी को, तो सी को ऊपर लिखा, सी और क्यू बहने हैं, तो सी और क्यू बहने बराबर की लाइन में लिख देंगे, दोनों बहने तो दोनों पे माइनस आएगा। जेड क्यू की माँ है, इस क्यू की माँ जेड है, तो माँ है तो ऊपर लिख दूंगा, और माँ है तो माइनस, ये जेड क्यू की माँ है। यदि पी जेड का पुत्र है, यानी जेड क्यू की माँ जेड है और जेड का पुत्र पी है, तो पी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी यहाँ आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा। पूछा पी का ए से, इस पी का ए से क्या रिश्ता है, बहुत आसान है। देखो बेटा सी क्यू और ये दोनों बहने हैं, इन दोनों की माँ जेड है, जेड का पुत्र पी है, तो ये तीनों आपस में क्या होंगे भाई बहन। और यहाँ देखो ए की माँ सी है, और सी जो इसकी माँ, इसकी बहन कौन है क्यों, तो माँ की बहन इसकी मौसी है, और मौसी का भाई तो इसका क्या हुआ मामा। पूछा ये गया पी ए का क्या है, तो मामा होगा, किस ऑप्शन में है, सी में है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलो, ई बी की बहन है, तो चलो ई को बी की बहन कर देते हैं, ई बहन है तो ई पे प्लस का साइन होगा, और बेटा किसकी बहन है बी की, तो बी को लिख। आगे का ए सी का पिता है, तो बेटा ए को सी का पिता करना है, पर ए और सी अभी तक आया नहीं, तो आगे चलो। बी सी का पुत्र है, ये बी पुत्र है तो बी पे प्लस होगा,
किसका पुत्र है? सी का, तो सी को ऊपर लिख दूंगा। अब जो लाइन छोड़ी थी उसको देखो, ए सी का पिता है, ए जो है सी का पिता है, तो सी का पिता भी कौन हो जाएगा? ए पिता है तो ऊपर आएगा और प्लस लगा दूंगा। पूछा ए का ई से क्या रिश्ता है, इस ए का ई से क्या रिश्ता है? देखो ई का भाई है बी, बी का पिता, या देखो बी सी का पुत्र था, तो सी इसका क्या हो सकता है? या तो पिता या माता। तो भाई ई का भी या तो माता या पिता कौन होगा? ये तो सॉरी, ई का भाई बी, बी पुत्र है सी का, तो सी इस बी का या तो पिता होगा या माँ होगी, और यही सी इस ई की भी या तो माँ होगी या पिता होगा। और अगर इसका पिता होगा तो उसके पिता का पिता, तो ये ए इस ई का क्या हो जाएगा? दादा। और अगर मैं बेटा इसको माँ मान के चलूं तो माँ का पिता इसकी वजह से माँ मान के चलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? नाना। तो ए ई का या तो दादा होगा, ये नाना, और दादा और नाना किस ऑप्शन में? ए में है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि समझाने की भी कुछ जरूरत है। कहा कि लड़कियों की एक कतार है जिसमें आलिया का दोनों छोर से 11वां स्थान है, तो बताएं कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? यानी बेटा बाएं से भी और दाएं से भी दोनों ओर से 11वां स्थान है, तो 11 प्लस करेंगे 11 माइनस 1 12 22 और माइनस 1 करेंगे तो कितनी लड़कियां? 21 सी ऑप्शन है। कैसे आता है पता होगा। जैसे ये कतार थी लड़कियों की, आलिया यहाँ बैठी है, इसका इस बाएं छोर से भी 11वां स्थान है, इधर से भी 11वां है, तो यहां तक 11 है, यहां तक भी 11 है, दोनों 11 जोड़ेंगे, माइनस 1 करेंगे क्योंकि आलिया को हम 2 बार गिन रहे हैं, तो 11 और 11 22 में 1 जाएगा 21, तो लड़कियां कितनी? 21 सी ऑप्शन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। ये फिर मैट्रिक्स का क्वेश्चन आ गया। देखो बेटा 6 7 85 7 8 क्वेश्चन मार्क 2 3 13 10 11 221, तो चेक करो कैसे आया। 7 को 6 से गुणा करेंगे 42, 42 का डबल दुगुना करेंगे 84, ये है 85, 3 दूना 6, 6 का दुगला 12, 12 प्लस 1 13, 120, 220 प्लस 1 बिल्कुल हो जाएगा, डबल करके प्लस 1 कर रहे हैं। 8 7 56, 56 का दुगना कितना होगा? 112, एक जोड़ेंगे 113, किस ऑप्शन में? सी में, बिल्कुल हो जाएगा। हो रहा है ना? या ऐसे भी कर सकते हो, देखो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ लो बेटा, 9 4 13, 1 11 113, दोनों तरीके से आ सकता है। या तो आप बाहर की दोनों संख्याओं का स्क्वायर जोड़ के कर दो, आ जाएगा। जैसे 7 का स्क्वायर 49, 6 का 36, 49 36 को जोड़ोगे 85, या फिर 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 4 13, ये 13 आ जाएगा। या ऐसे कर दो, दोनों को गुणा कर दो, 3 दूना 6, 6 का डबल 12 और गुणा करने के बाद एक और जोड़ दो 13, 7 को 6 से 42, 42 का डबल 84, एक जोड़ दो 85, 8 7 56, 56 का डबल 112, एक जोड़ दो 113, दोनों तरीके से आ जाएगा, सी आंसर होगा। ठीक है, मैंने एक तरीका और समझा दिया आपको। ये देखो वही आ गया, समीकरण सोल्व करना है, चिन्ह चेंज कर लो पहले तो। अच्छा 8 है, यहाँ भाग है, भाग का मतलब क्या है? इसने बताया कि भाग का अर्थ गुणा है, तो गुणा कर दो 4, माइनस है, माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, तो बेटा प्लस कर दो 6, यहाँ प्लस है तो प्लस का अर्थ क्या है? भाग, तो भाग कर दो किससे? 3 से, और ये गुणा, तो गुणा का क्या मतलब है बेटा? माइनस, तो माइनस 4 कर दो, और बराबर बताना क्या आएगा। पता है ना, किसी भी बड़े समीकरण को सोल्व करते हैं तो क्या करना होता है बेटा? सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले भाग कर लो, देखो 6 में 3 का भाग दोगे बेटा कितना आएगा? 2, फिर गुणा कर लो, 8 को 4 से गुणा करोगे 32, तो ये आ जाएगा बेटा 32, ये 2 आया, देखो 3 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 32, और ये कितना बचा है? 4, तो ये हो जाएगा बेटा अब हमारा 32 प्लस 2 माइनस 4, 32 और 2 34, माइनस 4 करोगे तो कितना बचेगा बेटा? 30, तो 30 इसका आंसर होगा। चेक करो किस ऑप्शन में? डी में। कुछ नहीं करना, चिन्ह चेंज करना है, समीकरण सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं जिनके ठीक पहले पी है लेकिन ठीक बाद में एस नहीं? याद रखना, जैसे कह रहा है वैसे करके देख लो। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने टी हैं, टी बताने हैं, जिनके ठीक पहले पी है, यानी टी आएगा उससे ठीक पहले बेटा क्या होना चाहिए? पी, तो पी और टी ऐसे पास पास हो, लेकिन कहा टी के ठीक बाद एस नहीं होना चाहिए, तो इस टी के बाद जो है ना यहाँ पे एस नहीं होना चाहिए, ऐसी सीरीज होनी चाहिए, पहले पी आए उसके बाद टी आए, पर टी के बाद एस नहीं आना चाहिए, कोई भी अक्षर आए एस के अलावा पर एस नहीं हो। चेक करो एक बार, पीटी, पीटी तो टीपी है, हमें पीटी चाहिए, पीटी, यहाँ पे पीटी नहीं है, चेक करो पीटी, ये पीटी और फिर आर आ रहा है, एस नहीं है ना, तो सही है, एक ये हो जाएगा। अगला पीटी और अगला क्यों आ रहा है? एस नहीं है, तो ये एक हो जाएगा। पीटी, नेक्स्ट चेक करो, पीटी पीटी पीटी, ये पीटी और पीटी आ गया, उसके बाद एम है तो एस नहीं है, बिल्कुल ये हो जाएगा। उसके बाद पीटी और ये एस आ गया, तो ये नहीं आ सकता। कितने हैं बेटा? 1 2 और 3, 3 है, किस ऑप्शन में? डी में, ऐसे बताना है।
ठीक है, नेक्स्ट चलो। अब यहाँ आपको क्या करना है बेटा कि इनको फिर से एक क्वेश्चन ऐसा है कि इन सभी शब्दों को तुम्हें व्यवस्थित क्रम में, ये अभी सारे अव्यवस्थित है तो तुम्हें इनको व्यवस्थित क्रम में व्यवस्थित करना, और क्रम में व्यवस्थित क्रम में लगाने पे इनका क्रम क्या होगा ये बताना है। तो कुछ लोग ऑप्शन का सहारा लेते हैं, कुछ स्टूडेंट तुम मत लेना यार। पहले शब्द देखो क्या क्या है, पत्ता, फल, तना, जड़ और फूल। तो मैं अगर इस पेज की स्टार्टिंग करूं तो मैं जड़ से कर दूंगा, तो सबसे पहले आ जाएगी जड़ 4 नंबर। जड़ के बाद मैं आगे ऊपर जाता जाऊंगा तो फिर क्या आएगा, तना, तो फिर आ जाएगा 3 नंबर। तने के बाद देखो पत्ता, फल और फूल, तो क्या आएगा, फिर पत्ता आएगा तो 1 नंबर। और फल और फूल में क्या आएगा, पहले फूल आता है फिर उस 1 नंबर आएगा ना, सॉरी 1 है, तो पहले फूल आता है 5 नंबर और फूल के बाद क्या बनता है, फल, तो 2 नंबर। ये होगा इसका क्रम व्यवस्थित। 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2, 4 3 1 5 2। किस ऑप्शन में, ए में है, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन है, चेक कर लो जल्दी से। ये लो फिर से इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन है, फिर से नहीं है, इस पेपर में तो खैर पहला ही है, पर इनपुट आउटपुट आपको बेटा सबसे हार्ड लगता है, बट ऐसा नहीं है। आप इनपुट आउटपुट के 4 से 5 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, आपको आसान लगने लगेगा। क्या होता है इनपुट आउटपुट में, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। इनपुट आउटपुट में एक इनपुट आपको दिया जाता है, या किसी मशीन को एक इनपुट दिया जाता है, फिर वो मशीन उस इनपुट का प्रोसेस करती है, और वो प्रोसेस कुछ चरणों में करती है, फर्स्ट चरण में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, और ऐसे उसका प्रोसेस करके लास्ट में वो मशीन हमें एक आउटपुट देती है। अब उस मशीन ने जो अलग अलग चरणों में प्रोसेस किया है, उस प्रोसेस को हमें समझना है, और जो प्रोसेस कैसे कर रही है उस प्रोसेस को समझ के नेक्स्ट जो इनपुट देगा उसका भी हमें स्वयं खुद को वैसा ही प्रोसेस करके आंसर बताना है। तो चेक करते हैं हम। सबसे पहले तो आप इनपुट को ध्यान से देखा करो। इनपुट था, ऐसे एक शब्द लिखा है, देखो एक तो शब्द है, फिर एक संख्या है, फिर शब्द और संख्या ऐसे लिखी गई है। इसका चरण फर्स्ट क्या किया है, देखो बेटा इसने चेंज, इस सबसे पहले 17 को लिख दिया है, पहले 17 को उठा के पहले लिया है, बाकी शॉप, टेबल, 50, ये 20, 53, ओवर, डेस्क, 39, सबको ऐसे कैसे लिखा। अगले चरण में 17 तो पहले लिया है था, अभी भी 17 आएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर इसके बाद देखो 17 के बाद शॉप था, इसमें टेबल को पहले लिया है। क्यों लाया, तो इसका रीजन ढूंढो। देखो यार इन सभी संख्याओं में 17 को पहले क्यों लाया, क्योंकि इन सभी संख्याओं में बेटा सबसे छोटी संख्या 17 है, तो 17 को पहले लिखा है। फिर इन शब्दों में इसने सबसे पहले टेबल शब्द को लिखा है, तो टेबल में ऐसा क्या है, चेक करो। देखो टेबल में पहला अक्षर टी है, इसमें एस है, इसमें ओ है और उसमें डी है। तो सभी अक्षरों का एक शब्दकोश का क्रम होता है, यानी अल्फाबेट वर्णमाला का एक क्रम होता है। हमें पता है पहले ए आता है, बी, सी ऐसे आते रहते हैं। तो इन सभी अक्षरों में, सभी शब्दों का जो पहला अक्षर है उनमें सबसे लास्ट में अक्षर, ये जो अक्षर आता है वो कौन सा आता है, सॉरी टी आता है। तो आप इसने टेबल शब्द को लिख दिया, यानी सबसे पहले ये जो कोडिंग कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, वो कर रहा है सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले छोटी संख्या लिखी जा रही है, और उसके बाद अगले प्रोसेस में ये सबसे बड़ा जो अक्षर है, बड़ा अक्षर जो है वो लिखा जा रहा है। ऐसे ये आउटपुट कर रहा है, यानी चरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में ऐसे प्रोसेस कर रहा है। तीसरे में देखो 17 और टेबल तो आई गया, फिर बची हुई संख्याओं में से सबसे बड़ी, वो इससे 17 से बड़ी जो संख्या 20, उसको लिखा है। फिर उससे अगले में देखो शॉप तो आई जाएगा, 39 को लिखा, 53 को, और लास्ट में चरण पांचवा इसका लास्ट चरण है। क्यों है, क्योंकि सभी जो संख्या है वो और सभी अक्षरों को एक क्रम से लगा दिया है। सबसे छोटी संख्या 17, फिर सबसे बड़ा अक्षर टी, फिर 17 से बड़ी संख्या 20, फिर इस टी से छोटा अक्षर एस, ऐसे लगा के 39, ओ, 53, डैश, सबको क्रम से लगा दिया। और इसने बताया कि पांचवा इसका अंतिम चरण है, बिल्कुल सही है, लास्ट का चरण है, सबको क्रम से लगा दिया। तो आपसे बेटा कहा है कि इनपुट हमारा ये है, तो इस व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, यानी इन सबको इसी तरीके से क्रमबद्ध आप करोगे, प्रोसेस इनका करोगे, तो कितने चरण लगेंगे ये बताना है। तो बेटा इसके लिए देखो मैं यहां लिखता हूं, एक तो हमें पहले अक्षर से मतलब है, तो पूरा शब्द नहीं लिखना है, संख्या तो पूरी लिख देंगे। इनपुट हमारा यहां पे इसने दिया है बेटा, इनपुट वो क्या है, इनपुट है ये, है ना, इनपुट है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। इनपुट क्या है, सुनो, इनपुट दिया है इसने बेटा 89, चेक करो एक बार। उसके बाद सिर्फ पहला अक्षर लिखना है, बी, और से मतलब नहीं, बी लिख दिया। उसके बाद 32 है, फिर जी है, बड़ा अक्षर लिख रहा हूं जी, फिर बेटा एच है, एच को बड़ा लिख रहा हूं, फिर है 16, फिर 12 है, और उसके बाद क्या है, जे। जैसे ये प्रोसेस कर रहा है मुझे करना है, ये इनपुट है। पहले चरण में क्या होगा, इनमें सबसे छोटी संख्या आ जाएगी बेटा, सबसे छोटी संख्या इनमें से कौन सी है, 12, तो अब सबसे पहले 12 लिखो।
और बाकी जो बचा हुआ है 12 को पहले लिखने के बाद बाकी जो बचा हुआ उसको ऐसे कैसे आपको लिखना पड़ेगा। अरे यस नो, तो मैं बाकी बचे हुए को बार बार ना लिखूं, इससे क्यों लिखूं बार बार, इसको ऐसे कैसे रखना है, यानी इसके बाद निवासी बी ऐसे आता रहेगा। अगले चरण में बेटा क्या होगा, 12 तो आएगा, 12 सबसे छोटी संख्या इसने लिख दी है, तो उसके बाद में इनमें सबसे बड़ा अक्षर कौन सा है, बी जी एच, और जे में कौन सा अक्षर है बेटा बताओ, जे जी और बी में सबसे बड़ा जे अक्षर है, तो अगले चरण सेकंड चरण में जी पहले आ जाएगा, जे सॉरी, और बाकी निवासी ये सब ऐसे कैसे लिखा जाएगा, मैं जे को भी गोला मार देता हूं। तीसरे चरण में क्या होगा बेटा, ये तीनों तो लिखे ही जाएंगे, 12 जे, अब 12 से बड़ी संख्या ये लेगा, तो 12 से बड़ी संख्या बेटा क्या है, 16, तो 16 को लिख देगा, और बाकी बेटा आगे आगे ऐसे कैसे सेम जो लिख रखा है ऐसे कैसे लिखा जाएगा। बेटा चौथे चरण में क्या होगा, ये अक्षर तो आएंगे 12 जे, 16 आएंगे, पर 16 के बाद जो देखो जे आ गया तो जे से अब छोटा अक्षर लेना है, इनमें जे से छोटा अक्षर कौन सा होगा, देखो जी 7 पे आता है, एच 8 पे आता है, बी 2 पे, तो एच आएगा, तो इसके बाद ले लेगा बेटा एच, एच यहां पे आ जाएगा। उसके बाद अब चौथा चरण हो गया, पांचवें चरण में ये सारे अक्षर ऐसे कैसे रहेंगे, 12 जे 16, और फिर आ जाएगा एच, और एच के बाद अब बेटा इस 16 से बड़ी संख्या लेगा, 16 से बड़ी संख्या क्या है 32, तो यहां पे आ जाएगा 32। अभी तक कितने चरण हो गए, 5, चलो मैं इधर लिख देता हूं। अब छठे चरण में बेटा ये पीछे का सेम रहेगा, 12 जे 16 एच और 32। अब 32 के बाद अक्षर लेना है, जे, जे से छोटा अक्षर एच, एच से छोटा अक्षर बेटा कौन सा होगा, जी, तो ये जी ले लेगा, तो इसके बाद क्या आ जाएगा जी, और जी के बाद देखो अब आप एक ऑटोफिल वाली बात को समझो बेटा, जी हमारा आ गया, और जी आते ही बचा हुआ 89 और बी ये अपने आप आ जाएगा, और जो अपने आप ऑटोफिल हो गया, अब इसको क्रमबद्ध करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि देखो 32 के बाद लास्ट की जो बची हुई संख्या बड़ी है वो कौन सी है, निवासी, तो निवासी अपने आप आ गया, और बचा हुआ अक्षर 32 है तो वो भी क्रम से अपने आप आ गया। तो ये जो छठा चरण था इस इनपुट का बेटा, ये जो दिया था इसका कौन सा चरण था, लास्ट चरण था। उसने ये पूछा कि इस व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे, तो देख लो कितने लगे हैं, 1 2 3 4 5 और 6 चरण लगे, 6 चरण, यानी कौन से ऑप्शन में है बेटा, सी में, तो 6 चरण लगेंगे, 127 का ही आंसर है। ध्यान रहे आगे भी इसके क्वेश्चन आएंगे, तो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ा अक्षर लेना है। नेक्स्ट अगले में देखो इस इनपुट का दूसरा चरण आपको दिया है, और अंतिम चरण में निम्न में से कौन सा होगा। अब अगर बेटा आप में दिमाग है तो आप इस क्वेश्चन को चाहिए अंतिम चरण मत निकालो, ऑप्शन से आप सोल्व कर सकते हो। कैसे, कि लास्ट के चरण में मुझे पता है कि ये सभी संख्याएं और सभी अक्षर व्यवस्थित हो जाएंगे। कैसे होंगे, कि सबसे पहले छोटी संख्या, फिर सबसे बड़ा अक्षर, फिर उससे बड़ी संख्या, ऐसे करना है। तो इसमें देखो 15 सबसे छोटी संख्या, इसमें 15 बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन यस आ सकता है कि सबसे लास्ट के चरण में, क्योंकि ये तो सबसे बड़ा अक्षर है, बिल्कुल आ जाएगा यस, वही आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो फिर 15 से बड़ी संख्या 48, 48 से बड़ी संख्या 51, और 51 से बड़ी संख्या 62, ये तो सही क्रम है। लेकिन सबसे लास्ट के चरण में बेटा एक संख्या और एक अक्षर, एक संख्या और एक अक्षर आएगा, यहाँ पे दोनों, ये सॉरी एक संख्या और एक शब्द आएगा, यहाँ पे दोनों शब्द पास पास हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बी में देखो 15 फिर एक शब्द, 48 एक शब्द, फिर ये दोनों संख्या पास पास आ रही है, ये कभी नहीं हो सकता। सी में देखो 15 यस 48 टॉल के, यानी एक संख्या एक अक्षर शब्द, एक संख्या एक शब्द, एक संख्या एक शब्द, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। कैसे होगा, लास्ट का चरण इसलिए होगा, सबसे छोटी संख्या 15 लिख देगा, सबसे बड़ा अक्षर इनमें वाई था, वाई लिख देगा, फिर 15 से बड़ी संख्या 48, 48 से बड़ी 51, 51 से बड़ी 62, वाई से छोटा अक्षर टी, टी से छोटा अक्षर एन, एन से छोटा अक्षर जी, और सबको क्रमबद्ध कर दिया है। तो ये जो सी ऑप्शन है ये इस इनपुट का लास्ट चरण है, अंतिम चरण है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद 128 से 129 इनपुट का चरण तीसरा आपको दिया है, और पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में कितने चरण लगेंगे और कितने चरण लगेंगे। बेटा ये तीसरा दे रखा है आपको, तीसरा आपको गिवन है, तीसरा चरण क्या दे रखा है कि 21, अगला अक्षर ए की लिखूंगा वी, फिर अगला है 30, फिर है बेटा जे, सॉरी जे, मैं जे को बड़ा ही लिख देता हूं, ये जे है, और जे के बाद क्या है बेटा 64, फिर उसके बाद है 47, फिर ए, और फिर क्या दे रखा है जी। आगे और कितने चरण लगेंगे, ये तीसरा है। तो चौथे चरण में क्या होगा, देखो 21 तो आ ही रखा, बिल्कुल सही है, वी भी आ रखा है, 30 भी आ रखा है, यह सब यहां तक 3 चरणों में ये तो सही लग गए। 21 सबसे छोटी संख्या, वी सबसे बड़ा अक्षर, फिर 21 से बड़ी संख्या 30। अब वी से छोटा अक्षर इनमें चेक करो कौन सा आता है, जे
ए और जी में से कौन सा छोटा आता है? जे। तो जे तो अपने आप ही ऑटो फिल हो गया, इसको लगाने की जरूरत ही नहीं। अब संख्याओं में देखो 21, 30 और बेटा 30 से बड़ी संख्या इनमें कौन सी होगी तो वो चेक करो 47। तो आपको यहाँ पे लगाना है 47 और 47 यहाँ आते ही बेटा लास्ट में कौन कौन सी संख्या बची है ये पहले आ जाएगा, बचा हुआ ऐसे कैसे लिख देंगे 64 ए और क्या आ जाएगा जी। चौथा चरण हो गया, पांचवे में क्या आएगा ये सेम आ जाएगा बेटा ऐसे की ऐसे, यहां तक ये भी सेम ये भी सेम और 47 भी सेम आ जाएगा। अब 47 के बाद अक्षर लेना है वी से छोटा अक्षर जे और जे से छोटा अक्षर। अब 47 के बाद कौन सा आएगा जी, तो जी लेना है और बाकी को ऐसे कैसे लिख लेना है जो है 64 और क्या बचा है ए। तो बिल्कुल छठे चरण में हो गया। चलो मैं छठा चरण इसका पूरा ही लिख देता हूं बेटा, आपको कंफ्यूज होगा। 21 था, उसके बाद ये वी है ये 30 है, मैं पूरा ही लिख देता हूं। देखो 2 1 रहेगा, वी रहेगा, 30 रहेगा, फिर जे रहेगा, फिर 47 रहेगा, यहां तक सेम रहेगा। अब 47 के बाद ऐसा अक्षर चाहिए जो इनमें से बड़ा है, ए और जी में बड़ा है, तो बड़ा कौन सा है जी है, तो जी पहले आ जाएगा और जी के आते ही ये 64 तो अपने आप ऑटोफिल हो जाएगा और ये अपने आप आएगा और आते ही पूरा हमारा जो प्रोसेस है यानी जो आउटपुट है वो कंप्लीट हो गया, ऐसे कंप्लीट हुआ। और कितने चरणों की आवश्यकता पड़ी 30 के बाद? चौथा आया और पांचवा, यानी कितने चरणों की जरूरत पड़ी? 2 की, 2 और की जरूरत है। कितने और चरण लगेंगे? 3 4 5 या कोई नहीं? इस पुनर्व्यवस्था को पूरा करने में और कितने चरणों की? तो 3 के बाद 4 और 5, 2 चरणों की और जरूरत पड़ी। 2 चरण किसी ऑप्शन में नहीं है, डी आंसर है, तो इसका आंसर डी कर देंगे। ठीक है, 129 था, 130 अलग आ गया। फटाक से मुझे करके बता दो क्या है। सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, सभी जैकेट कमीज है बेटा, जैकेट का गोला बनाया, ये सारे कमीज है, के लिख दिया। सभी कमीज ट्राउजर है, कमीज के ऊपर ट्राउजर का टी का गोला बनाया। आगे का कोई ट्राउजर बैग नहीं है, तो ट्राउजर और बैग का गोला कोई रिलेशन नहीं है आपस में इसका, तो क्रॉस कर दिए। कहा कि कोई जैकेट बैग नहीं है, जैकेट कोई भी बैग नहीं है, बिल्कुल सही है। अगर ट्राउजर के गोले का रिलेशन बैग से नहीं है तो इस ट्राउजर के गोले के अंदर जो भी आ रहा है उसका रिलेशन भी बैग से नहीं है। इसने कहा कोई जैकेट बैग नहीं है, तो बिल्कुल ये निष्कर्ष सही है। कोई बैग कमीज नहीं है, बैग कमीज नहीं है, ये बात भी सही है, दोनों सही है, दोनों निष्कर्ष सही होंगे। कौन सा आंसर होगा बेटा जल्दी से बताओ? डी। यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं तो डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला फिर एक ये सीरीज का क्वेश्चन है पर 198 फिर स्पेस, चलो ठीक है ये गलती से हो गया होगा। ये ऐसे है बेटा, एक सीरीज है जिसमें पहली संख्या लिखी है 198, उसके बाद अगली संख्या 194, उसके बाद है 185 और फिर है बेटा 169 और क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे संख्या पूछी है। यार अब फटाफट कर लो, 198 से 194 4 माइनस हुआ है, 194 से 185 तो बेटा ये 9 माइनस हुआ है, 185 से 169 तो 70 15 और एक माइनस 16 हुआ है। अब आप ये देखो 4 9 और 16 क्यों माइनस कर रहा है? क्योंकि बेटा ये 2 का स्क्वायर माइनस किया है, 3 का स्क्वायर माइनस किया है, 4 का स्क्वायर माइनस किया है, नेक्स्ट आपको 5 का स्क्वायर यानी कितना माइनस करना है? 25। अब 169 में बेटा 25 घटा दोगे तो 9 में 5 गया 4 बचेगा और 6 में 2 4 144 आएगा। किस ऑप्शन में? डी में, तो डी आंसर होगा। चेक कर लो जल्दी से, डी 144। अगला फिर हाँ ये एक अक्षरों की सीरीज दे दी है, पहला अक्षर लिखा ए आई, पहले 2 अक्षर, फिर अगले हैं बीजे और अगला लिखा है सी के, अगले 2 अक्षर पूछे। पहला देखो ए था बी था सी था, देखो पहले अक्षर में ए बी सी कितना इजी है, ये आएगा डी, आई जे के ये आएगा एल, एक एक जोड़ रहा है तो डी एल। किस ऑप्शन में? ए में, काम खत्म। अगला देखो ये एक रैंकिंग का क्वेश्चन है, कर लेते हैं कोई नहीं। आरती सान्या से बड़ी है, आरती का मतलब ए लिख देता हूं, सान्या से बड़ी है, ये ए आरती सानिया से ग्रेटर देन बड़ी है तो ऐसा बढ़ेगा चिन्ह लगाएंगे, किससे बड़ी है? सानिया, तो एस लिख दिया। आरती सानिया से बड़ी है, मुस्कान आरती से बड़ी है, मुस्कान जो है ना वो इस आरती से भी बड़ी है तो बड़ी मुस्कान हो जाएगी, ये लो। लेकिन कशिश से छोटी है, कौन है कशिश से छोटी? मुस्कान, तो मुस्कान से बड़ी कौन हो जाएगी बेटा? कशिश, तो ये आगे के लिख दोगे ग्रेटर देन। आगे पढ़ो क्या है, कशिश सानिया से बड़ी है, तो कशिश सानिया से बड़ी है, बिल्कुल है, ये तो वैसे ही दिख रहा है हमें बड़ी है। आगे चलो, और गार्गी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी कौन है? गार्गी, तो गार्गी का मतलब यहाँ पे जी लिख देंगे, ये गार्गी है, ऐसे ही होगा। सबको ऐसे लगाया तो क्या पूछा इसने? सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी एस, एस का मतलब कौन है बेटा? एस में कौन आया था यार? सानिया, सानिया को एस लिखा था ना, हाँ सानिया, बिल्कुल एस आएगा। तो सबसे छोटी कौन है, यही तो पूछा, सबसे छोटी कौन है, तो सबसे छोटी बेटा कौन होगी? सानिया, यानी डी ऑप्शन है। ठीक है, अगला देखो, उम्र के अनुसार बीच में कौन है? बीच में कौन आएगी?
तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, बीच में एम आएगी। एम का मतलब कौन थी? मुस्कान, तो मुस्कान आ जाएगी बेटा। ये मुस्कान है कौन से ऑप्शन में? सी में, तो सी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो। अब ये पता है क्या, एक कथन आपको दिया है और उसके नीचे 2 कार्रवाइयां दी गई है। इतना सब कुछ लिखा है, आप इसको पढ़ो और एक बार समझो। मैं शॉर्ट में समझाना चाहूं तो इसका मतलब बेटा ये होता है कि कथन जो दे, उस कथन के अकॉर्डिंग जो भी आपको कथन का मतलब कोई प्रॉब्लम देगा, कोई ना कोई, वो छोटी बड़ी कैसी भी कोई समस्या देगा, प्रॉब्लम या समस्या देने के बाद उन जो नीचे कार्रवाइयां लिखी है उनमें से तुम्हें उचित कार्रवाई का चयन करना है। तुम्हें उचित कार्रवाई कौन सी लगेगी ये बताना है। जैसे किसी ने बहुत बड़ा क्राइम किया है, बहुत बड़ा क्राइम, तो उसके लिए बड़ी सजा दी जा सकती है, तो वहां पे कार्रवाई बहुत कठोर कार्रवाई हो तो वो भी हम सही मान सकते हैं। लेकिन बेटा किसी ने कोई छोटा मोटा क्राइम किया है तो फिर उसके लिए कोई कार्रवाई में बड़ा कोई वो लिखा है, उसको दिया जाए बड़ा कोई वो जुर्माना या ऐसा कुछ बहुत बड़ा किया जाए, तो वो गलत होगी। तो आपको इस कथन को पहले तो समझना है कि समस्या क्या थी। सुनो ध्यान से, क्या कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि के सामने विरोध प्रकट करने के लिए बहुत से सक्रिय राजनीतिक प्रतिभागियों ने प्रदर्शन कर व्यस्तम समय में शहर में वाहनों के आवागमन को रोकने का निर्णय लिया है। हुआ ये कि जो हमारी आवश्यकता की वस्तुएं थी उनकी कीमत बढ़ जाने के कारण जो राजनीति में कुछ लोग जो सक्रिय थे उन्होंने प्रदर्शन करने की सोची और प्रदर्शन के बारे में बताया कि शहर का जो सबसे व्यस्तम, शहर की जो सबसे व्यस्तम जगह है और जब जिस समय सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहता उस समय उनका निर्णय है कि वाहनों के आगमन को, मतलब वाहनों के आने जाने को रोकने का उन्होंने निर्णय लिया है। तो अब तुम ये सोचो कि उस जिले के तुम खुद जो अच्छे पोस्ट पे हो, यानी तुम खुद ऐसे मानो कलेक्टर हो, तो आप कौन सी इन 3 कार्रवाइयों में से कौन सी उचित समझोगे? फर्स्ट, सरकार को तत्काल देश के हर प्रकार के आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। देखो बेटा इतनी बड़ी समस्या नहीं है, आंदोलन का मतलब है जिसका शोषण होता है वो आंदोलन करेगा, या कुछ भी उसके साथ गलत होता है तो आंदोलन करना उसका अधिकार है। अब आप सभी आंदोलन जो कर रहे हैं उनको प्रतिबंध लगा दो, ये कहीं से कार्रवाई उचित नहीं है, पहली गलत। दूसरा, शहर में वाहनों के आगमन में सहायता करने के लिए शहर के पुलिस प्राधिकरण को शहर के सभी जगह अतिरिक्त बल तैनात कर देना चाहिए, बिल्कुल। एक्स्ट्रा में कुछ कर्मचारी या वहां पे ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारी लगा देने चाहिए ताकि वो जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चल सके। और तीसरा है, राज्य प्रशासन को शहर में रहने वाले ज्ञात अपराधियों को की निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। अच्छा, ये अपराधी थोड़ी है, उनकी गिरफ्तारी करोगे तो ये भी गलत है। उचित कार्रवाई कौन सी होगी? बी कार्रवाई अनुसरण करती है, तो आंसर क्या दोगे बेटा? बी। और बी देते ही शायद हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 25 क्वेश्चन जो आपके पटवार पेपर जो 9 नंबर था उसके 25 क्वेश्चनों का जो सॉल्यूशन था वो मैंने आपको समझाया। ऐसे ही हम और नेक्स्ट जो भी पटवार या जो भी पेपर हम यहाँ टेस्ट सीरीज चालू करवाते हैं, जो टेस्ट सीरीज हमारी होती है, उन सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेके आगे मिलते रहेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक करना, और बेटा आपको कुछ इसके हेल्प मिली हो तो अपने दोस्तों को शेयर और करना। थैंक यू, फिर सब मिलते हैं हम सब, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय।